दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमनीदेव पर स्वागत है। दोस्तों नैरेशन में मैंने आप सभी को प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन के नियम, टेंसेज एंड असर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों में परिवर्तन के नियम आसानी से बता चुके थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है मित्रों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पर आप सभी को ध्यान देना होगा मित्रों। तो इसमें देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सैड आर सैड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या नहीं करते हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच हाँ या ना में उत्तर देने वाला है तो उसे इफ या वेदर से आरंभ करते हैं, परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ हुआ हो तो क्या करते हैं, उसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वाक्यों को उसी प्रश्नसूचक शब्दों से आरंभ कर देते हैं। मित्रों, अगर आपको परेशानी हो रही होगी या फिर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूछेंगे, मैं अवश्य बताऊंगा, ठीक है ना मित्रों। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं दोस्तों, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रहा दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बोला है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट ही सेड टू मी आर यू इल, तो मैंने इनडायरेक्ट में जो कन्वर्ट किया वो ध्यान दीजिएगा। सेड टू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में, जैसे वहाँ पर मैंने ऊपर दिखाया है, ठीक है ना मित्रों। तो आस्क, यहाँ पर एक बात और बोल देना चाहता हूँ। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड, इंक्वायर या डिमांडेड में बदल देते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ही सैड टू मी आर यू इल, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं दो एग्जाम्पल विशेष रूप से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, एक क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले और एक हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले, दोनों को मैंने यहाँ पर लाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सी सैड व्हाट वर यू डूइंग, यानी कि इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट किया गया है तो क्या लिखा है मैंने, सी आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग, इस बात को याद रखिएगा। और प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन के नियम और टेंसेज एंड असर्टिव सेंटेंसेज में मैंने मित्रों आपको आसानी से बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे, तो इसको किस प्रकार से कहाँ ले जाके बदलते हैं ये बात मैंने बता दिया था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में डाल भी दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। शॉर्टकट और संक्षेप में बहुत सी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये नोट स्वयं के द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये नोट आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, किस पर दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इम्परेटिव, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों से प्रार्थना, आज्ञा, सुझाव तथा प्रस्ताव के भाव प्रकट होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो नियम हैं
वो इस प्रकार हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड तथा फॉरवर्ड में बदल देते हैं। यानी कि ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड तथा फॉरवर्ड में बदल देते हैं जैसा भावना वो इंगित करता है या फिर दर्शाता है। दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच के मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करने से रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या दोस्तों? नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इसका परिवर्तन दो विधि से करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड में बदलते हैं तथा डू को हटाकर नॉट के बाद और क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। इस विधि में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एंड डू नॉट को हटा देते हैं एंड क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा कुछ एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। इनडायरेक्ट में द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस हो गया है, टू लगा दिया है मैंने। ऑर्डर्ड की भावना इंगित कर रहा है, इसलिए मैंने ऑर्डर्ड इस्तेमाल कर दिया है, यूज़ कर दिया है। यहाँ पर देखिए, रीड इट बिफोर यू साइन इट ही सेड टू मी। मैंने क्या किया है? ही एडवाइज्ड मी टू रीड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट बिफोर आई साइन इट हो गया है। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी कम टुमारो, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि निकटतम बताने वाले शब्दों को दूरतम में चेंज कर देते हैं। आई सेड टू हर डू हैव पेशेंस, आई आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस। यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड मी डू नॉट शाउट इन द क्लास, ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास। यानी कि टू के पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। डू नॉट ड्राइव टू फास्ट सी सैड, यानी कि सी फॉरवर्ड मी टू ड्राइव टू फास्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुए हैं, मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। यानी कि डिस्टर्बेंस किसका हुआ है? बिजली का हुआ है, बल्ब का हुआ है, तो उसको मैं सुधार कर लूँगा। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो हो जाएगा। सो डोंट वरी, इट इज आई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसी जोश जुनून के साथ पढ़ते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।